जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो इस पे हम बेसिक टू एडवांस मैथ क्लासेस चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया चार्ज नहीं है। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए जो है फ़ायदेमंद है। बाइलिंगुअल क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इससे पहले हमने 2 पार्ट देख लिए थे एडिशन के। आपको मैं बता दूँ हम किस तरह से चल रहे हैं। बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। फर्स्ट टू 10th के क्लास के जो टॉपिक हैं, 1 से 10 क्लास के जो टॉपिक हैं, हम उन्हें 1 बाय 1 एक एक करके ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम पहले प्लस कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं, इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। अब जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडिशन का, और बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल जिस पे 0 लेवल से लेके हीरो, 0 टू हीरो बना रहे हैं एक तरह से, ये समझ लीजिए। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो खुद पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं इनके पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने प्लस चल रहा है, प्लस का पार्ट 3rd है, आज ख़त्म हो जाएगा एडिशन। इसके बाद माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर देन डिवाइड, फिर मैंने बताया था इसके बाद बोर्ड मास का, या फिर इसे बोर्ड मास वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और बोर्ड मास के बाद जो है इसे सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं। कई क्लासेस में जो सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी ये दे रखा है, ठीक है। तो बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन सब में हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, सबके पास ये चैप्टर होते हैं। तो 1 से 10 तक पहले बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। फिर कंपटीशन जब ये जैसे हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कंपटीशन की जो है तैयारी करेंगे। फर्स्ट टू 10th का जिस भी कंपटीशन मैथ आता है, आपको हर जगह ये क्लासेस फ़ायदेमंद होंगी। कल हमने एडिशन में, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि कंपटीशन में आपने अक्सर देखने को मिला होगा, जैसे a + b = c, ठीक है। तो इसमें a पूछ सकता है कि a क्या है, या b पूछ सकता है b क्या है। तो a और b दोनों को हम एडेंट बोलते हैं। मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ बस। एडेंट भी बोलते हैं, ऑजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों को हम समेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेंड, ठीक है। ये जो बीच में लगा हुआ है ये क्या है? साइन है प्लस का, एडिशन का। ये = है बराबर का, और जो सी जो दे रखा है इसे हम बोलते हैं सम, यानी इन दोनों को जोड़ के वो जो आया आंसर सम, और इसे हम टोटल भी कहते हैं। हिंदी में बोलें तो योग, ठीक है, योग, ठीक है, या योग है वो। तो ये कल हमने पढ़ाया था। a + b = c, यहाँ पर कोई डिजिट भी हो सकती है। 2 + 3 = 5। तो 2 और 3 यहाँ पे क्या हैं? एडेंट, ऑगेंट और समेंड। एडेंट, ऑगेंट या ऑजेंट बोल दीजिए, समेंड बोल दीजिए, ठीक है। और ये 5 जो दे रखा है इसका टोटल निकल के आया वो क्या है? सम या टोटल। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट टू 10 कराया। तो पहली वाली वीडियो में जो मैंने बताई थी 1 से लेके 10 तक की गिनती की प्लस करना सिखाया था फिंगर्स पे। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में 1 से 30 तक की गिनती कराई थी मैंने, जो कि फिंगर्स के अलावा हमारे हाथों में बॉक्सेस देखे होंगे, पाल्म में, हथेलियों में जो बॉक्सेस होते हैं, इनके ऊपर मैंने बताया था इनके द्वारा। अब आप प्लस करना सीख गए हैं। अब हम देखेंगे किसको किस तरह से लगाया जाता है और किसको किस तरह से जोड़ेंगे। तो इस पार्ट में, एडिशन वाले पार्ट में, एडिशन जो पार्ट 3rd है, इस पार्ट में एडिशन पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। छोटे लेंगे, बड़े लेंगे, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, फिर आपको आसानी से ये प्लस आ जाएंगे। अगला ये टॉपिक होगा इसका। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन की 2-3 वीडियो होंगी। फिर मल्टीप्लाई 1-2 वीडियो में, फिर डिवाइड, फिर इनके रूल्स, मल्टीप्लिकेशन डिप्लीकेशन रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। और फिर बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन। फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं और उन्हें देखेंगे किस तरह से हम इन्हें प्लस करते हैं, ठीक है। आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, मैंने 2 + 4 दोबारा रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। इस पार्ट 3rd में पूरा रिवाइज़ करेंगे आराम से, भागा दौड़ी करने की बहुत जल्दी ज़रूरी नहीं है। 2 + 4 देखेंगे क्या है। इसको यहाँ मैं करा रहा हूँ 2 + 4। तो मैंने इसके कई सारे तरीके बताए थे। एक तो तरीका वो था जो बच्चे करते हैं, 1 2 2 ये हैं, 1 2 3 4 ये हैं। तो आंसर कितना आ गया भाई? आंसर आ गया, टोटल गिन लेंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 के 6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 4 डंडी ये थी, 2 ये थे, कितना आ गया इसका आंसर? 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो था हैंड का, हाथों से गिनने का। कि पहले मैंने कहा था हमेशा बड़े डिजिट को पकड़ लो,
4 है, 4 को पकड़ लो, ठीक है, 4 काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4। फिर इसमें कितने काउंट और करने हैं, 2 और जोड़ने हैं, यानी 4 में 2 और जोड़ने हैं, तो 5 और 6, 2 और जोड़ दिए, 4 थे पहले, फिर हमने 2 और जोड़ दिए तो 6 हो गए। और सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। एक तरीका ये था, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने एक और बताया था जो बॉक्स का था, हाथों में जो बॉक्स थे, आपको पास से दिखाऊं। पहला क्या है, बड़ा है 4, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर रोका, फिर 2 और जोड़ने हैं 5 6, 1 और 2 जोड़ दिए यहाँ, सबको गिनेंगे, फिर यहाँ तक यहाँ रोका 1 2 3 4 5 6। एक तरीका ये था। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, 4 है, 4 के आगे कितना काउंट करना है, 2, तो 4 के आगे 2 काउंट कर लो, 4 के आगे 2 काउंट करना है, 1 2, 4 के आगे 2 काउंट करना है, तो 5 6, देखो 2 हैं, 4 के आगे 5 6 2, तो 6 पे आके गाड़ी रुक गई। एक और तरीका मैंने बताया था, 4 को हमेशा ऊपर उतारिए, बड़े को हमेशा ऊपर उतारते हैं और छोटे को हमेशा नीचे उतारेंगे। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, 4 और 2 6। तो प्लस करने के तरीके बहुत सारे हैं, देखिए 1 2 3 4 1 2, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, सही यार। तो ये तरीके मैंने आपको बताए थे। दूसरा वाला आप करके देखते हैं, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। इसका आंसर आ गया हमारा 2 और 4 का 6, ठीक है। 5 3 और 0, 0 कुछ नहीं होता। देखो मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, ठीक है, मैं बोलूँ मेरे पास 2 मार्कर थे, फिर मुझे किसी ने कुछ एक भी मार्कर एक्स्ट्रा नहीं दिया, मुझे किसी ने एक भी मार्कर नहीं दिया, तो जब किसी ने दिया ही नहीं है कुछ, तो जो मेरे पास हैं वही रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो यानी कि 0 का मतलब कुछ हम पे आया ही नहीं है तो हम ऐड भी नहीं करेंगे। तो 5 और 3 और 0। अच्छा, इसे भी देखते हैं भाई, 2-3 तरीके से देखेंगे इसे भी। क्या लिखा हुआ है, 5 + 3 + 0। पहला तरीका 1 2 3 4 5 हैं, ये 1 2 3 हैं, ये कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था हैंड वाला, पहले 5 बड़ा है, बड़े को काउंट कर लो 1 2 3 4 5, फिर 3 और काउंट कर लो 1 2 3, काउंट कर लिए, कितने हो गए, अब सबको एक साथ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। एक और तरीका मैंने बताया था आपको, ये क्या है, 5 है, बड़े को उठाओ, 5 है, 5 के आगे 3 और काउंट करने हैं, तो इसे काउंट करने की बार बार जरूरत नहीं है दोनों को, एक को तो समझ लो 5 है, अब इसके आगे से काउंट करेंगे, 5 है, 3 काउंट करने हैं 6 7 8, 3 काउंट कर लिए, 5 तो था ही, उसके आगे के 3 काउंट करें हमने 6 7 8, ठीक है, तो आंसर आ गया 8। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका बॉक्स वाला, वो जो मैंने बताया था आपको, देखो पास से बताता हूँ। पहला क्या है, 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ रोका, फिर है 3 1 2 3 यहाँ रोका, 0 कुछ होता नहीं है, यहाँ आप रोक लीजिए इसे और सबको काउंट कर लीजिए यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। और जो एक और तरीका मैंने बताया आपको, हमेशा बड़े को लिखिए ऊपर, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 0, और इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ, तो आंसर आ जाएगा 5 और 3 8। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये कुछ है ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। इसमें आपको ये भी समझ में आ रहा है किस तरह से प्लस कर रहे हैं, कई तरीके से मैं बता रहा हूँ, और साथ के साथ जो है आपको लगाना भी आ रहा है कि किस तरह से हम लगाते हैं। ये तो 1 डिजिट वाले थे, अब हम 2 वाले देखते हैं, ठीक है, ये 23 और 57 कैसे होगा, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है 2 देख लिए, इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। अब है 23 और 57, इसे देखेंगे यहाँ पे, देखिए उतार लें 23 + 57, ठीक है, इसे देखते हैं। इसका भी मैंने दूसरे पार्ट में आपको तरीका बताया था, पीछे वाली डिजिट हमेशा पीछे वाले से प्लस होती है, ठीक है, पीछे वाली डिजिट, पीछे वाली संख्या हमेशा पीछे वाले से प्लस होती है, और आगे वाली संख्या हमेशा आगे वाले से प्लस होती है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। देखिए तो 7 और 3 कितने होते हैं, हम इससे पहले जोड़ेंगे कि 7 और 3 कितने हुए। तो हैंड वाला देख लो पहले, तो 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 और जोड़ने हैं, तो 1 2 3, तो टोटल हमारे हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो टोटल हमारे हो गए 10 हो गए हमारे। अब हम क्या करते हैं, इसमें मैंने बताया था जब 2 डिजिट हमारे पास आती हैं, जब आगे पीछे वाले को हम प्लस करते हैं, हमें तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। जब 2 डिजिट हमारे पास आती हैं, हम पे आ गया 7 और 3 प्लस किया तो 10, तो हमेशा पहली वाली डिजिट को नीचे रखते हैं और ऊपर वाली को हम जो है ऊपर क्या कर देते हैं, हासिल के लिए दे देते हैं, कैरी के लिए दे देते हैं। तो 0 लिखा और 10 का 1 आ गया अगले वाले पे, क्योंकि 7 और 3 को हमने प्लस किया था, 10 आया, ठीक है। और 10 का 0 नीचे और 1 ऊपर, ठीक है। अब 5, 2 और 1 इन सबको प्लस करेंगे। 5 के आगे जोड़ा, 5 के आगे 1 जोड़ो, 6 के आगे फिर 2 और जोड़ो, 7, 8। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका सबको प्लस कर लो, 1 2 3 4 5, फिर एक ऊपर दे रखा है 6, फिर 2 और 7 और 8, इस तरह से जोड़ सकते हो। तो 5 और 1 6 और 2 8, तो इसका आंसर आ गया 80। उतारने का सही तरीका, पहले हमेशा बड़े को उतारेंगे। अब ऐसा नहीं है कि छोटे को नहीं उतार सकते हैं। प्लस में ऊपर छोटे को उतार लो, बड़े को उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन माइनस में दिक्कत आती है। माइनस में हमेशा बड़ा ही ऊपर उतरता है। तो अभी से आदत डाल के चलिए कि हमेशा बड़े को ऊपर लेके हम चल देंगे। देखिए लास्ट वाली डिजिट जो भी आए हम पूरा उतार देते हैं, लेकिन पहली वाली डिजिट जब हम प्लस करते हैं तो एक ही डिजिट उतारते हैं, दूसरी डिजिट हमेशा कैरी के लिए ऊपर चली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। 7 और 3 10, 10 का 1 हासिल लगा, ठीक है, क्योंकि 7 और 3 कितने आए, 10 आए, तो 0 नीचे उतार लिया और 1 हासिल अगले पे चला गया। 5 और 1 6 और 2 8। इसे समझ गए होगे। और अच्छी से समझाऊं तो देखो ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 ये थे। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 था तो 10 का 0 यहाँ 1 यहाँ, 1 ये है, 1 2 3 4 5 ये हैं, 1 2 ये है। इन सबको प्लस किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 80, ठीक है। इस तरह से हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 7 और 3 कितने थे, बॉक्स में गिन के दिखाएं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रुका, फिर 3 और जोड़ने हैं, 1 2 3, यहाँ पे आके रुका, सबको गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 में 0 यहाँ 1 ऊपर, फिर क्या था 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 और है देखो 5 के ऊपर, और फिर 2 और हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके रुका, सब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल। तो इस तरह से आपने ये प्लस करने सीखे, ठीक है। कई तरह से हम प्लस कर सकते हैं, मैंने हर मेथड बता दिया आपको, आराम से आप कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर आया भाई नेक्स्ट वाले का, इसका आंसर आया 2357 का, 2357 का 80, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए और ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 56 42 और 90, इसे उतार के देखते हैं और सब तरह से करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसे पहले उतार लेने 56 42 और 90। 56 42 प्लस 90, लो जी इसका आंसर बताना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमेशा पीछे वाली डिजिट एक साथ प्लस होती हैं और आगे वाली डिजिट हमेशा एक साथ प्लस होती हैं। तो पीछे वाली 0 2 और 6 को हम एक साथ प्लस करेंगे पीछे वाली को, और आगे वाली जो हैं 5 4 और 9 को हम एक साथ प्लस करेंगे, ठीक है जी। ये कितना है, 0 0 तो कुछ होता ही नहीं है। 2 और 6, तो बड़े को पकड़ो, 6 है, 6 के आगे 2 और काउंट कर लो, 7 8, 0 कुछ होता नहीं है, तो पीछे की डिजिट तो पीछे ही लिखेंगे 8, इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। 6 7 8, एक तरीका ये था 0 का 0। दूसरा तरीका 6 2 और 0 को ऐड करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और जोड़ दिए इसमें, 7 8, 0 कुछ होता नहीं है, 8। अब बॉक्स वाला तरीका बता दूं 6 2 और 0 को जोड़ने का, देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, और फिर 2 और जोड़ने हैं, 2 ये जुड़े और 0 कुछ होता नहीं, उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आगे गाड़ी रुकी, सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया, इसको प्लस कर दिया। तो इसमें तो कुछ जो सिंगल डिजिट है इसमें तो कैरी आएगा नहीं, हासिल भी नहीं लगेगा। 8 आया तो 8 का 8 रह जाएगा। अगर यहाँ डबल डिजिट होती तो आगे कैरी दे देते, आगे की ओर दे देते, लेकिन इस पर है ही नहीं तो हम देंगे ही नहीं। अब आगे वालों को जोड़ लो सबको, ये कितना है 5 4 और 9, तो बड़ी डिजिट 9 है, 9 को उठाओ, 9 के आगे 4 जोड़ो, 9 के आगे 4 जोड़ना है, यानी कि 1 2 3 4 जोड़ने, 4 जोड़ने, तो 10 11, 9 के आगे से काउंट करेंगे 4, 10 11 12 13, यानी कि 10 11 12 13,
फिर 13 के आगे 5 और जोड़ने हैं, 13 के आगे 5 और जोड़ो, 13 के आगे 5 और, तो 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, कितने हो गए? 18। 9 और 4 13 और 5 18। तो टोटल कितना आ गया हमारा? 18 आया, तो पूरा का पूरा हम उतार देंगे 188। इसको अगर लिख के दिखाएं हम यहाँ पर, तो मैंने कहा पहले बड़ा उतार लीजिए। अच्छा, आप कहेंगे छोटा उतार लो, तो छोटा भी उतार लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, प्लस में चल जाएगा छोटा बड़ा, लेकिन माइनस में नहीं चलेगा। तो 6 और 2 कितने थे? 8, 5 और 4 9 और 9 18। ठीक है, वही 1 2 3 4 5 6 और 1 2 सारे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। ये कितना था? यहाँ आपको दिख रहा होगा 5 ये हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये हैं और 9 ये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको काउंट कर लो कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आ गए। तो ये कई सारे तरीके हैं जिसके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 188। मेन ये है, उतारना आना चाहिए डिजिट के नीचे डिजिट। और हमेशा याद रखिए, पीछे वाली डिजिट हमेशा एक दूसरे से प्लस होती है, पीछे वाली हमेशा एक दूसरे से पीछे वाली प्लस होगी। ठीक है, और आगे वाली हमेशा आगे से प्लस होगी। जब भी पीछे वाली डिजिट पे 2 डिजिट होंगी, तो पीछे वाली डिजिट, मान लो यहाँ कुछ जैसे पहले क्या किया था, 10 था, तो 0 तो नीचे आ जाएगा, अगली डिजिट ऊपर चली जाती है, यानी कि इस पर कैरी चला जाता है। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे। अभी आएंगे तो और हम देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ई वाले को। तो हम देखेंगे नेक्स्ट, ये भी हो गया ई वाला, 242 और 32। ठीक है, 242 प्लस 32 इज इक्वल टू। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था पीछे वाले को। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें 3 डिजिट हैं, 1 2 3, और इसमें 2 डिजिट हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसे भी हमें 3 डिजिट बनाना है। तो आप हमेशा याद रखिए, जहाँ 3 डिजिट हैं या 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट के आगे हमेशा ये मान के चलिए कि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ 0 होगा। अब ये 3 डिजिट बन गई। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब आगे 0 होगा, ये मान लीजिएगा। ठीक है, तो पीछे वाले को मैंने क्या कहा था, पीछे वाले को पीछे से जोड़ेंगे और उसके आगे वाले को आगे से जोड़ेंगे। ठीक है, 3 जुड़ेगा 4 से। ये मत कहिएगा सर आगे तो 3 है, आगे वाले से क्यों नहीं कहा था। ठीक है, पीछे से हम स्टार्ट करते हैं और ये जुड़ेगा 2 से 2 को। अच्छा जी, 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 और 2 4, इसमें कोई करने वाली बात नहीं है। 1 2 1 2, 2 और 2 2 हैं, तो 1 2 3 4 आ गया। फिर था 4 और 3, तो 1 2 3 4 और फिर क्या है 3, 1 2 3 और जोड़ देंगे, तो कितना हो गया तो सारा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया इन दोनों का जोड़ने पर 7। ठीक है, और 2 किससे जुड़ रहा है? 0 के साथ, क्योंकि 2 के नीचे कोई संख्या थी ही नहीं, 2 के नीचे कोई संख्या नहीं थी, तो 2 का 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 274। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अब इसे उतार लेते हैं। उतार के मैंने आपको बता दूं, उतार के हम आपको दिखाएं। 242, पहला तो हमने सबसे बड़ा उतार लिया, और डिजिट हमेशा पीछे से, अगली जो डिजिट हम हमेशा उतारेंगे वो पीछे से उतारना शुरू करते हैं। कभी भी इधर से मत उतारिएगा, वरना पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। आप 32 यहाँ उतार देंगे तो आंसर ही गलत हो जाएगा। पहली डिजिट उतारने के बाद, बड़ी डिजिट हमेशा उतारने के बाद हमेशा डिजिट पीछे से उतारना शुरू कीजिएगा। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 का 2। आसानी समझ गए होंगे। 2 और 2 2 और 2 4, 4 और 3 7। बॉक्स वाला भी देख लीजिए। 1 2 3 4, पहले 4 है, फिर दे रखा है 3, तो 1 2 3 और जोड़ देंगे तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो आया है 274। ठीक है, 274। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले को। ठीक है, ई वाला भी हो गया। अब देखेंगे 300 461 और 29। 300 प्लस 461 प्लस 29। इसमें अब देखिए इधर ही आ जाते हैं। यहाँ हमने देखा 1 2 3 संख्याएँ हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, और यहाँ 2 हैं। तो मैंने हमेशा क्या कहा
ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो हम हमेशा ये मान लेंगे ये 2 हैं, तो इसका मतलब आगे क्या होगा, 0 लगा हुआ हो, मान लेंगे कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब 0 ही है। तो अब ये 3 3 एक तरह से लग गए हमें, ठीक है। हमें मालूम है क्या करेंगे हम हमेशा, पीछे वाले को हमेशा क्या करेंगे हम, पीछे वाले को पीछे से प्लस करेंगे। हम पीछे की तरफ से चलते हैं, पीछे वाले को पीछे से प्लस किया, ठीक है। फिर उसके आगे वाला दूसरे नंबर पे है तो दूसरे वाले को दूसरे नंबर से प्लस करेंगे, ठीक है भाई, दूसरे नंबर को प्लस करेंगे। तीसरे नंबर पे 0 है, यहाँ 4 और 3 है तो इन दोनों को प्लस करेंगे। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो पीछे वाले को प्लस करो पहले, 9 पीछे से स्टार्ट करते हैं, 9 और 1 10, 0 कुछ होता नहीं है। अब याद रखिए 9 और 1 10, 0 कुछ होता नहीं है। यहाँ आ गया 10, तो मैंने क्या कहा था हमेशा, जब पहली डिजिट 10 आ जाए यानी कि दो डिजिट आने वाली हूँ, जैसे यहाँ 10 आ रहा है तो हम दोनों एक साथ नहीं उतारते, पहली नीचे 0 उतारेंगे और आगे वाले को ऊपर भेज देते हैं, आगे भेज देते हैं, यानी कि कैरी आगे चला जाता है, यानी कि 1 आगे आ गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन से थे, 2 6 और यहाँ 0 है, 0 है और ऊपर 1 ऊपर है, तो 2 ये गए, 1 ये गया, 6 ये गया, 0 कुछ होता ही नहीं है। तो 2 फिर 1 जोड़ा 3 में 6 और जोड़ दिए, तो 3 में 6 और जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 1 हो गए 3, इसे देखेंगे बीच वाले को, 2 और 1 हो गए 3, 3 और 6 होते हैं कितने, 3 के आगे 6 प्लस कर लेंगे, 3 के आगे 4 5 6 7 8 9, 6 हैं, देखिए 6 प्लस कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 3 हो गए, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ये आ गया 9। भाई 2 पहले का था, 6 ये था, 0 ये था, 1 इसका आ गया हासिल 9। अब रहेगी लास्ट डिजिट, देखो 9 1 और 0 जोड़ा, फिर 2 6 और 0 जोड़ा, अब रहेगी लास्ट डिजिट, यहाँ तो 0 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 0 तो कुछ होता नहीं है। 4 और 3 कितने होते हैं, 4 के आगे 3 प्लस कर लो, 5 6 7, 3 जोड़ लिए, आंसर आ गया 790, ठीक है। इसे प्लस करके देखते हैं, पहले 300 दे रखा था, 300 उतार लिया, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहले डिजिट उतारने के बाद हमेशा दूसरे डिजिट पीछे से उतारना स्टार्ट करेंगे। 1 6 4, 461 था, फिर क्या दे रखा था 29 2 29, यहाँ कुछ नहीं है, था ही नहीं तो कुछ छोड़ देंगे उसे, ठीक है। इसे उतारना सीखिए अच्छी तरह से। अब इसे प्लस करके देखेंगे हम, प्लस का आंसर क्या आएगा। देखिए 0 कुछ होता नहीं है, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है, 4 और 3 7। अगर यहाँ पे भी 2 डिजिट आती तो हम आगे हासिल दे देते, लेकिन अभी आई नहीं है, शायद आई होप अगले वाले क्वेश्चन में आए। और जब मैं वर्कशीट कराऊंगा आपको तो आपको बहुत सारे ऐसे एडिशन आपको कराऊंगा तो आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे इन्हें, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आएगा 304 300 461 29, यानी 300 461 और 29 यानी 29 का वो आएगा 790। 2 क्वेश्चन और है, फटाफट से इन्हें और देख लेते हैं, फिर इसके बाद एडिशन का जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर कितनी बड़ी एडिशन हो आप आराम से आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2403 2403 829 सॉरी 829 और फिर 29 29। तो इस क्वेश्चन को यहाँ उतारे लेते हैं हम, क्या क्या दे रखा है 2403 प्लस 829 प्लस 29। मैंने कहा क्या कहा, पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो पीछे की डिजिट हमेशा पीछे से मिलेगी, ये वाली इससे जुड़ेगी और ये वाली इससे जुड़ेगी, ये तो बात हो गई पीछे पीछे वालों की, ठीक है। दूसरे नंबर पीछे से देखेंगे, पीछे वाले को जोड़ लिया, फिर दूसरे नंबर की दूसरे नंबर से पीछे से और पीछे से दूसरे नंबर पर, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मैंने क्या कहा था हमेशा, जब कोई भी डिजिट आगे ना हो, यहाँ 4 डिजिट हैं, ठीक है, और यहाँ क्या है 3 डिजिट और यहाँ क्या है 2 डिजिट, तो हम क्या कर लेंगे, हमेशा ये मान लेंगे कि ये 4 डिजिट है तो इसका मतलब यहाँ पे चौथी डिजिट क्या होगी, यहाँ पे चौथी डिजिट क्या होगी 0, ये मान लेंगे, समझ लेंगे कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो आगे वाली 2 डिजिट क्या होंगी, आगे वाली 2 डिजिट क्या होंगी 0, ये मान लेंगे। प्लस करते हैं, पीछे वाले डिजिट को प्लस करते हैं, 9 9 और 3 प्लस करो, 9 थे, 9 के आगे 9 जोड़ो, पहले 9 है, 9 के आगे 9 जोड़ेंगे, तो 9 के आगे 9 जोड़ेंगे, आगे से स्टार्ट कर लेते हैं, 9 के आगे से 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ठीक है। तो 9 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए पूरे। तो 9 और 9 हो गए 18, 18 में 3 और जोड़ लो, 19 20 21 19 20 21। आंसर क्या आ गया इसका? इसका जो आंसर निकल के आया इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 21। तो 21 का 1 नीचे और 2 हासिल लग जाएगा अगले वाले पे, क्योंकि 21 आ गया आंसर। मैंने क्या कहता, पीछे वाले को तो नीचे उतार लेते हैं और ऊपर वाले को आगे भेज देते हैं। ये कैरी हम जब तक चलाएंगे जब तक लास्ट वाले तक हम ना पहुंच जाओ, लास्ट वाले पे जो भी आंसर आता है पूरा का पूरा उतार देते हैं। अच्छा जी, दूसरा वाला हो गया 2 2 2 और जो 0 0 तो कुछ होता नहीं है, तो एक बार 2 एक बार 2 और एक बार 2, और जहाँ 0 से हमें मतलब नहीं है, तो एक बार 2 फिर एक बार 2 फिर एक और बार 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो कितने हो गए सारे? 1 2 3 4 5 6, इसका आ गया 6, 2 ये और 2 हासिल का था 6। ठीक है जी, पीछे का जोड़ लिया, उससे आगे वाले का भी जोड़ लिया। अब आ गई बात 8 की, तो यहाँ 8 जुड़ेगा किससे भाई? तीसरे नंबर पे है 8, किससे जुड़ेगा? 4 से, और यहाँ तो 0 है, इससे हमें मतलब नहीं है, तो क्योंकि तीसरे नंबर पे यहाँ 0 है और यहाँ 8 है और तीसरे नंबर पे यहाँ 4 है, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है तीसरे नंबर पे, तो 8 और 4 को जोड़ लेंगे तीसरे नंबर पे जो चीज़ दे रखी है, जो संख्या तीसरे नंबर पे दे रखी है 1 2 3, यहाँ 4 है, यहाँ तीसरे नंबर पे 8 है और यहाँ तीसरे नंबर पे 0 है, तो 0 से हमें मतलब नहीं है। 8 और 4 को जोड़ लेंगे, जोड़ो, 8 के आगे 4 जोड़ लो, 9 10 11 12, 4 हैं देखो, 1 2 3 4 12, क्या आएगा आंसर? 12, यानी 12, 9 10 11 12, 12 आया, तो वही 12 आया, तो 12 में हम क्या करेंगे? 2 नीचे उतार लेंगे और एक हासिल को आगे भेज देंगे, आगे भेज दिया, ठीक है, भेज दिया जी, तो एक हासिल आ गया इस पर। ठीक है, यहाँ देखेंगे चौथी संख्या क्या है? 0, यहाँ से हमें मतलब नहीं है। यहाँ चौथी संख्या क्या है? 0, यहाँ से हमें मतलब नहीं है 0। यहाँ क्या है? 2, ठीक है, 2 और 1 हो गए 3, तो इसका आंसर आ गया 3 2 6 1। अब इसको वैसे करके दिखाते हैं, ठीक है, उतार के 2 4 0 3, संख्या के नीचे संख्या उतारेंगे, ध्यान रखें, जब बड़ी संख्या उतर गई है हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या कहा था आपसे? 9 2 8, फिर 9 2, क्योंकि इनके आगे कुछ है ही नहीं, तो या तो ये लिखो मत, या फिर आप ये मान लो कि हाँ इनके आगे जो वही एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, ठीक है, तो ये आप ये मान लो कि इनके आगे 0 लगे हुए हैं, एक तरह से होना ना होना बराबर ही है, ये मान के चलो, ठीक है। तो 9 9 18, 18 और 3 21, 21 आया था, 21 का 1 और 2 कैरी, 2 4 6, 0 कुछ होता नहीं है, 8 और 4 12 का 1, तो 0 कुछ होता नहीं, 0 कुछ होता नहीं, 2 और 1 3। भैया क्या था? 9 9 18 और 3 21 आ रहे थे, 21 में मैंने क्या कहा था आपसे? 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, कैरी अगले वाले पे चला जाता, उसके लाइन के अगले वाले पे कैरी चला गया। 2 4 6, यहाँ कुछ था ही नहीं, तो 6 का 6 आ गया, लेकिन यहाँ फिर से 8 और 4 12 आए दोबारा से, तो 12 में से 2 हमने नीचे उतारा और 1 को हमने ऊपर भेज दिया अगले वाले पे, 2 और 1 3। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए, उतारने भी आ गए होंगे, ठीक है। यहाँ 0 आप लिखो मत लिखो, वैसे लिखते नहीं हैं, मैंने आपको समझा दिया है, ना होना 0 ही है, लिख दो तब भी 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और है ही नहीं तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपको इसका आंसर। इसका आंसर आया है आपका 3261, 3261, ये इसका आंसर आया है, ठीक है, 3621। ये कॉमा है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा लगता है इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से, इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। प्लेस वैल्यू का भी मैंने कराया हुआ है आपको चैप्टर, ठीक है, कॉमा रहने देते हैं, चलो ठीक है, और लगाना चाहो तो लगा लो, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी। इससे पहले करीब 23 वीडियोस हो चुकी हैं, टॉपिक्स हो चुके हैं, और ये हम करा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लास्ट वाले देखते हैं, 4320 और 1, 4320 और 1। तो इसे उतार लेते हैं यहाँ पे आसानी से, ठीक है। पहला क्या है? 4000, 4000, ठीक है जी, प्लस 300, 300, प्लस 20, प्लस 1। दूर दूर में जा इसलिए उतार रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। देखिए कितनी संख्या है? 4, यहाँ कितनी है? 3, यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ कितनी? 1।
तो यहाँ से संख्या बना लेंगे 4। मैंने क्या कहा था, जब 3 संख्या दे रखा हो और ये 4 संख्या हैं तो इसके आगे हम क्या मान लें, ये 0 है। 4 संख्या हो गई। यहाँ 2 संख्या हैं तो यहाँ मान लो 0 है, ये भी 4 हो गई। और यहाँ 1 है तो यहाँ 3 0 मान लो। अब ये संख्या जो 4 हो गई, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, आपको प्लस करने में आसानी होगी क्योंकि हमें पता है पीछे वाले को पीछे वाले से ही जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके आगे आगे हम चलते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ चौथे नंबर पीछे से देखेंगे, यहाँ पीछे से क्या है, 1 है, यहाँ क्या है 0 है, यहाँ क्या है 0 है और यहाँ क्या है 0 है। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 0 कोई मतलब नहीं है। यहाँ 1 है तो इसका मतलब 1 हमने लिख दिया। ठीक है जी, ठीक है ना। फिर इसे हम मिटा लेते हैं, पीछे वाला काम हमारा हो गया है, पीछे वाले से मतलब नहीं। फिर हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है भाई, देखो तीसरे नंबर पे यहाँ 0 है, यहाँ तीसरे नंबर पे 2 है, यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है 0 है और यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है 0, जो 1 2 3। ठीक है, चौथे नंबर को तो हमने प्लस कर लिया तो 0 कुछ नहीं होता, यहाँ 2 है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो भाई 2 है, भाई यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, इससे हमें मतलब नहीं है तो 2 का 2 रह गया। ठीक है, ये वो हो गया भाई, चलो ठीक है। अब बात आएगी, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब आएगी क्या कहते हैं, अब बात आएगी दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है। तो यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 से कुछ मतलब नहीं, 0 से कुछ मतलब नहीं है, 0 से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ है 3 तो 3 का 3 उतार देंगे। ठीक है जी, तो चौथी संख्या को हमने प्लस कर लिया, पहली तीसरी को कर लिया और दूसरी को कर लिया। भाई 1 2 3 4 थी ना, 4 को कर लिया, 3 को कर लिया और 2 को कर लिया। अब रहेगी पहली संख्या। पहली संख्या देखेंगे, पहली संख्या क्या है, यहाँ पहली संख्या 0, यहाँ पहली संख्या 0, यहाँ पहली संख्या 0 और यहाँ पहली संख्या 4। तो 0 से हमें मतलब नहीं, 0 से हमें मतलब नहीं, 0 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ 4 से, क्योंकि 0 0 0 जोड़ के भी कुछ नहीं करेंगे, 4 का 4। तो इसका जो आंसर आया गया वो आया 4321। इसको उस तरह से करके देखते हैं प्लस, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। पहले हमने बड़ी डिजिट उतार ली। ठीक है, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखा करें, आराम से प्लस हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, पहले डिजिट उतारने के बाद हमेशा प्लस पीछे से स्टार्ट करें। तो 0 0 3, फिर क्या है भाई 0 2, फिर क्या था प्लस। भाई क्वेश्चन तो वैसे कायदे से ये था ना, 4000 फिर 300 फिर 20 और एक ये था, वही हमने लिख दिया। देखो मानना चाहो तो 0 0 लगा लो, क्योंकि 4 संख्या हो जाएंगी। ठीक है, लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला 0 से नहीं है। ठीक है, ये 0 0 0 कुछ होता नहीं है, 1 का 1, 0 0 कुछ होता नहीं है, 2 का 2, 0 0 कुछ होता नहीं है, 3 का 3, 0 0 कुछ होता नहीं है, 4 का 4। आंसर आ गया। 0 उठा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको उठा के दिखाऊं। 0 0 1 आ गया, यहाँ 0 0 2 आ गया, यहाँ 0 3 कुछ नहीं है। कोई 0 प्लस हो रहे हैं उन्हीं डिजिट में, तो कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आया लास्ट वाले का 4 3 2 1। और जिन्होंने इससे पहली वाली वीडियो मैंने देखी होगी एक्सपेंडेड एंड एडेड फॉर्म वाली, तो वो बहुत आसानी से कर देगा। पहले डिजिट को उठा लो, 4 3 2 1 आंसर आ गया। 0 0 वाले बहुत आसान होते हैं, जिनके पीछे 0 लिखा हुआ हो ना, उनके हम आगे डिजिट को उठा लेते हैं, 4 3 2 और 1, आंसर आ जाता वही। तो जो आज ऐड हमने करा, एडिशन करा पार्ट 3, इन तीनों पार्ट में आपको एडिशन जो है प्लस करना आसानी से आ गया होगा। कितना भी बड़ा प्लस हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। उनको इस तरह से उतारें और फिर उनको बनाएं। 5 डिजिट का तो पहले 5 डिजिट, फिर 3 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का, फिर वो आराम से कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वर्कशीट में ज़्यादा से ज़्यादा जब प्लस आएंगे तो हम उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था। मैं अंशुल गोस्वामी आपसे अलविदा लेता हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है बेसिक टू एडवांस मैथ की। ठीक है, बिल्कुल उंगली पकड़कर मैं चलना सिखा रहा हूँ। जिस पे बिल्कुल नहीं आता है, आपसे हाथ जोड़ कर ये विनती है, ये ना कहें कि आप सर बहुत लुल्लू पुल्लू पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
बहुत से बच्चों पे ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है बहुत से बच्चों पे। तो मैं सब बच्चों को देख के चल रहा हूँ और बहुत से पेरेंट्स खुद सीख के बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत से पेरेंट्स पे बच्चों के लिए पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग कराएं या ट्यूशन पढ़ाएं, ठीक है, उनके पास नहीं है। तो उनके लिए प्लीज़ मैं बहुत हेल्प कर रहा हूँ आपसे, बस इतनी सी हाथ जोड़ के विनती करूँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें। बेसिक टू एडवांस क्लास चल रही है मैथ की, 1st to 10th के टॉपिक हम करा रहे हैं, अभी शुरुआत है। धीरे धीरे हम वर्कशीट करेंगे इसके साथ साथ और फिर कंपटीशन की क्लास करेंगे 1st to 10th की, जो कि आपको हर जगह काम आएगी। 1st to 10th की जहाँ भी मैथ आती होगी वहाँ आपको हर जगह हेल्पफुल होगी। जब हम पे बेसिक आ जाएगा, हमारी जड़ मजबूत होगी, हम आराम से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ट्रिक आसानी से लगा लेंगे। तो मैं अंशुल सर आज यहीं अलविदा लेता हूँ आपको। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।